जिया मर मर के फिर भी जीना ना आया। कई बार जिया मर मर के फिर भी जीना ना आया। सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया। कई बार जिया मर मर के फिर भी जीना ना आया। कई बार जिया मर मर के फिर भी जीना ना आया। पशुओं वृक्षों में घूमा, पशुओं वृक्षों में घूमा, पर उपकार न सीखा। नित नया पाप करने को ढूंढा नित नया तरीका। पशु मानुष में क्या अंतर ये भी तुझको ना आया। कई बार जिया मर मर के फिर भी जीना ना आया। कई बार जिया मर मर के फिर भी जीना ना आया। ये लूट मार पशुओं में तो संभव है, लेकिन इंसानों में जब ये लूट मार का भाव आता है तो ये इंसान फिर पशु ही हो जाता है। जब ये छीना झपटी करता है, जब ये दूसरे के हक को भी मारता है, ये तो निश्चित रूप से ये फिर पशुओं की तरह अपने जीवन को जीता है। ये चोला तो मनुष्य का है। जब इसे पता ही नहीं कि मैं मनुष्य हूं या मैं पशु हूं, तो इतना अंतर तो आना ही चाहिए जीवन में। जो है मनुष्यता जीवन में हो, इंसानियत जीवन में हो तो चैन मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, ईश्वर का दर्शन भी प्राप्त होगा और मोक्ष का आनंद भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जो है इसलिए पशुता से थोड़ा सा ऊंचा उठने का प्रयत्न करना चाहिए। पशु भाव इंसान के जीवन में शोभा नहीं देता। हम इंसान हैं, भगवान ने यही कहा है कि मनोरभव, मनुष्य बनो, मनुष्यता को जीवन में धारण करो। जाए और क्या लिखा है, तूने मोर पपीहा बनकर पी पी ना कभी पुकारा। तूने मोर पपीहा बनकर पी पी ना कभी पुकारा। सत्संग की वर्षा ऋतु में जीवन को नहीं निखारा। सत्संग की वर्षा ऋतु में जीवन को नहीं निखारा। कई बार तेरे जीवन में सावन का महीना आया। कई बार जिया मर मर के फिर भी जीना ना आया। सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया। कई बार जिया मर मर के फिर भी जीना ना आया। कितने अवसर आते हैं जीवन में और वो अवसर हमको झकझोर देते हैं, हमको बोध करा देते हैं, संभल भी जाते हैं, लेकिन फिर इस माया में खो जाते हैं, फिर भटक जाते हैं हम। कितने हमने अपनों को, प्रियजनों को है चिता में सुलाया है, कितनों को हमने दूर किया है अपने आप से। और उसके बाद जो कोई कोई होता है महर्षि दयानंद सरस्वती जैसा जो जाग जाता है। चाचा की मृत्यु हुई, बहन की मृत्यु हुई, ऐसे जागे कि फिर कभी सोई नहीं। वो जो है व्रत किया जीवन में, ऐसा व्रत किया कि फिर व्रत कभी टूटा नहीं उनका, और दूसरों को भी व्रती बना दिया उन्होंने, दूसरों को भी जीवन सिखा दिया उन्होंने। सब कुछ प्राप्त है यहाँ। सीखने वाले सीख जाते हैं, आगे बढ़ने वाले आगे बढ़ जाते हैं, और पीछे रहने वाले पीछे रह जाते हैं। झोलियां भर रहे भाग्य वाले
लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंक राजा बने, भक्ति रस में सने, कष्ट भागा, साथी सारे जगह तू न जागा, साथी सारे जगह तू न जागा। तेरे जीवन में सत्संग भी तुझे मिला और सत्संग को ध्यान से सुना भी, लेकिन अमल में नहीं लाया। जिस दिन ये जीवन में आ जाता है, उतर जाता है, बस जीवन का भला हो जाता है। ज्यादा पढ़ने से वो नहीं मिलने वाला। परमात्मा, ज्यादा पुस्तकें पढ़ लेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा हमको, है? हवन रचाएंगे रोज तो परमात्मा मिल जाएगा हमको। हमें अपने व्यवहार को शुद्ध करना है, अपने चाल चलन को, अपने खान पान को, अपने रहन सहन को, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, अपने मन को उस परम पिता परमात्मा से जोड़ना है, ताकि हमारा जीवन शिव संकल्पों से युक्त हो जाए, अच्छे विचारों से हमारा जीवन भर जाए। आगे लिखा है, दुखिया और गरीब तड़पा, पर तेरी दया पिघली ना। दुखिया और गरीब तड़पा, पर तेरी दया पिघली ना। पत्थर का बना कलेजा, सीमेंट बन गया सीना। सीने से सीना निकली, एक जख्म नसीना आया। कई बार जिया मर मर के, फिर भी जीना ना आया। सदियों से जीव भटकता, पर चैन कभी ना पाया। कई बार जिया मर मर के, फिर भी जीना ना आया। दूसरे का दुख जब हम देखते हैं, अगर उसके दुख को दूर करने का भाव जीवन में जागृत होता है, तो समझ लेना चाहिए कि इंसानियत हमारे जीवन में है। अगर किसी के दुख को देख करके अगर मन में प्रसन्नता का भाव जागे, अच्छा हुआ, बहुत बड़भोला था, बहुत ऊंची चाल चलता था, जो है आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, तो समझ लेना कि हमारे जीवन में पशुता घर कर गई है। जो है हम इंसान हैं, हमें तो पशु पक्षियों के दुख को भी देखना है, उनके भी दुख को दूर करना है, मनुष्य के दुख के भी दूर करना है। अपने जीवन में उस सच्चे भाव को जागृत करना है। निश्चित रूप से जीवन में तभी कल्याण है। जो है अगर ये सारी चीजें हैं तो भव से तर जाएंगे, हम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए चिंतन करना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या है, कितना धर्म है, कितना अधर्म है, कितना पाप है, कितना पुण्य है, और ये पुण्य ही जीवन की नैया को पार लगाएगा और पाप जीवन की नैया को डुबाएगा। जो है कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा, यमराज ने देखा भाला। हम नहीं देखेंगे, लेकिन वो परमात्मा तो देखेगा। अगर हम अनदेखा भी कर देंगे ना, तो ये हमारी बड़ी भूल होगी है, लेकिन वहां भूल नहीं होगी, वो तो देख रहा है, एक एक कर्म को देख रहा है परमात्मा जो है, और प्रत्येक कर्म का दंड भी मिलता है। ये वेद शास्त्र पुकार पुकार करके कहते हैं, अवश्य में भुक्तव्यम प्रथम कर्म शुभाशुभम। वो अनदेखा नहीं करेगा, इसलिए वो देखेगा तो जरूर दंड देगा। कर्मों का लेखा जोखा, यमराज ने देखा भाला। सर से नीचे पैरों तक तेरा जीवन निकला काला। सब पुण्य पड़ गए ठंडे, पापों का पसीना आया। कई बार जिया मर मर के, फिर भी जीना ना आया। सदियों से जीव भटकता, पर चैन कभी ना पाया। कई बार जिया मर मर के, फिर भी जीना ना, फिर भी जीना ना आया।
फिर भी जीना ना आया। इस तरह से जीवन में वो ऊंचाई हो।